नमस्कार साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो है मारुति सुजुकी अपना ईवीज लॉन्च करने जा रहे हैं। 6 नए ईवीज 2030 तक इंडिया में लॉन्च कर देगी। मारुति की जो मूल कंपनी है सुजुकी, उन्होंने अभी जो ऑटो एक्सपो हुआ 2023 का, उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वर्ष 2024 में अपना पहला ईवी व्हीकल ईवी कार लॉन्च करने जा रही है और बाद में भारत में 2030 तक 6 नए ईवी लॉन्च करेंगे। उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान पब्लिक में अनाउंस किए हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि हुंडई हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, ये सब अपने ईवी कार्स लाने में बहुत जल्दी मचा रहे हैं। टाटा मार्केट को कैप्चर करके रखा है। अब मारुति सुजुकी जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है आईसी इंजन के मामले में, वो इतना लेट क्यों कर रहा है? 2030 तक वो 6 मॉडल लाएंगे। अब 2024 में सिर्फ एक ही मॉडल लाएगा। अब ठीक है, मारुति है, अब उनका स्ट्रेटेजी क्या है, उनका मार्केटिंग प्लान क्या है, ये वो ज्यादा अच्छा जानेंगे। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुजुकी मोटर्स का जो एम है 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन मार्केट को एक्सपेंड करने का है, 6 नए ईवी लाकर। और ये जो 6 नए मॉडल लाएंगे, इसको लाकर इलेक्ट्रिक मॉडल पोर्टफोलियो को इस्टेब्लिश करना है। 2025 से मारुति का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लाइनअप है भारत में, वो शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मारुति के और क्या क्या प्लान्स है, मैं बिंदुवार पॉइंट वाइज आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, इन्होंने जो अभी ऑटो एक्सपो 2023 में EVX जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, उसको पेश किया है। वो कार कैसे है वो भी मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी ईवी का प्रोडक्शन प्लान क्या है। इन एडिशन, सुजुकी ने प्रेडिक्ट की है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड कार्स और इंटरनल कंबशन इंजन कार्स यानी कि ICE कार्स मारुति के कुल उत्पादन का क्रमशः 15, 25 और 60% हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जिसे ऑटो एक्सपो 2023 में घोषित किया गया था, 2025 में भारत में शुरू होगा। इसके बाद 2030 तक अन्य मॉडलों की शुरुआत होगी। सुजुकी के अनुमान के अनुसार कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और इंटरनल कंबशन इंजन्स की ऑफर करेगी जो इथेनॉल, बायोगैस और CNG के मिश्रण पर चलते हैं, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्प्रिहेंसिव स्पेक्ट्रम की पेशकश की जा सके। अब दोस्तों, मैं जो बता रहा था, ऑटो एक्सपो जनवरी 2023 में जो दिल्ली में हुआ है, उसमें जो EVX कार, इलेक्ट्रिक कार जो मारुति ने पेश किया है, वो इस प्रकार है। मारुति की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार EVX को 11 जनवरी 2023 को अनवील किया गया था। यह 60 किलोवाट बैटरी पैक द्वारा संचालित होगा और इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक होगी। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से टाटा का टियागो और नेक्सन की अगर आप बात करते हैं, तो ये कार 550 किलोमीटर का रेंज देने वाला है। अभी ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला कार साबित होने जा रहा है, लेकिन वही है, आपको 2024 तक वेट करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मारुति ने अपने जो एक प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी है, उसमें एक और है बायोगैस का प्लान। अब वो प्लान क्या है, आइए उसे समझते हैं। कंपनी मुख्य रूप से अपने CNG मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विशेष रूप से बायोगैस पर, ताकि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती कर सके। सुजुकी के सभी CNG वाहन बायोगैस का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भारत में CNG कार बाजार का 70% से अधिक हिस्सा बनाता है। उनका तर्क है कि भारत में बायोगैस उद्योग न केवल कार्बन न्यूट्रलिटी में सहायता करता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है और इंडियन सोसाइटी को लाभान्वित करता है। इसके अतिरिक्त वे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने का इरादा रखते हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आसानी से बदलाव करना चाहती, मतलब कि एक स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहती है।
भले ही वे अनुमान लगाते हैं कि 2030 तक भारतीय बाजार का विस्तार होगा, लेकिन उनका यह भी मानना है कि उत्पादों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी कि एमिशन में कमी के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की मात्रा में वृद्धि अभी भी होगी। बिक्री बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती के बीच संतुलन खोजने के कार्य का सामना करना उनके लिए मुश्किल होगा। अब दोस्तों, सुजुकी का जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वो भी एक बार देखते हैं, समझते हैं। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की वित्त वर्ष 2030 के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी नामक मिड टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक कंपनी का मिशन कंज्यूमर की जरूरतों को पहले रखते हुए वैल्यू पैक्ड गुड्स उपलब्ध कराना है। अपने की बिजनेस रीजन्स जापान, भारत और यूरोप के साथ सुजुकी कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी और भारत, आसियान और अफ्रीका जैसे उभरते देशों की आर्थिक समृद्धि को साकार करने में मदद करेगा। और आखिर में जो कार्बन न्यूट्रलिटी गोल है वो क्या है? सुजुकी के अनुसार प्रत्येक देश द्वारा स्थापित समय सीमा के आधार पर 2050 तक जापान और यूरोप में और 2070 तक भारत में कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का टारगेट सेट किए हैं। अगेन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं वो आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं। इंडिया अभी जब इलेक्ट्रिक कार के पीछे भाग रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक कार में तो मैंने जैसे आपको बताया है या आपके भी नॉलेज में है कि लिथियम आयन बैटरी पैक लगता है। अभी इंडिया हाइड्रोजन कार के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में सोच रही है। अभी इंडिया सोडियम आयन बैटरी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मारुति अभी वही लिथियम आयन बैटरी के पीछे पड़ा है। अब वो 2030 तक का टारगेट सेट कर रहे हैं, 2070 तक का टारगेट सेट कर रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट का मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होकर मैं रिप्लाई देना पसंद करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 सेकंड का काम है, साथ में ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा, दूसरे सेकंड का काम है। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। दोस्तों, ये ज्वाइन बटन के बारे में मैं बता देता हूँ कि जिन यूट्यूबर्स के कंटेंट को यूट्यूब पसंद करते हैं उनको ये ज्वाइन बटन दिया जाता है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे ज्वाइन का मिला है। दैट मीन्स मेरा कंटेंट मेरा ही कंटेंट है और इस कंटेंट को मुझे लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर आप वो ज्वाइन करते हैं, बहुत ही एक नॉमिनल फीस होता है, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आता हूँ ग्लोबली तो सब जुड़ेंगे, लेकिन और कुछ लाइव ऐसे हैं जो मेरे जो मेंबर्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, मैं उनके लिए आता हूँ। उनके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस है या रिप्लाईज देना है उनको, तो वो मैं अपने उस सेशन में पूरा करता हूँ। तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे वो सपोर्ट मिलेगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।